हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम का घटना को लेकर। जैसे कि आप लोग इस घटना के बारे में शायद सुन चुके होंगे, लेकिन मैं पूरा डिटेल इस घटना के बारे में क्राइम आइडियाज़ चैनल पर बताने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ किसी भी खबर को पूरी तरीके से जानने के बाद ही मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का देवरिया डिस्ट्रिक्ट का है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिन पहले की बात है ये। एक परिवार है, एक परिवार में 4 मर्द हैं। 4 मर्द में से एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो उस घर का मुखिया होता है। अब मुखिया बुजुर्ग था, इसीलिए वो कुछ करता धरता तो था नहीं, बस घर पर ही रहता था। लेकिन बुजुर्ग के 3 बेटे भी थे। तीनों जवान थे और तीनों शादीशुदा थे। लेकिन काम-काज के सिलसिले में तीनों बेटा जो है घर से अलग रहते थे। घर से नहीं बल्कि देश से ही अलग था, वो परदेश में रहकर काम करता था। अब तीनों बेटे का जो परिवार है, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, तो सब अपने अपने घर में रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं। लेकिन जो बाहर का काम की ज़रूरत पड़ती है, अब औरतें लोग तो जा नहीं सकते, घर में एक मर्द होना ज़रूरी है और जो मर्द है वो बुजुर्ग है, उनसे भी ये सब काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो जो उस घर का जो काम करने वाला एक लड़का अक्सर आता था, आकर घर का काम कर दिया करता था। और वो लड़का होता है जो तीनों लड़का बाहर काम करते थे, उन तीनों लड़का का भांजा होता है। अब भांजे को मामा लोग बहुत प्यार करते थे। घर का काम जो कर दिया करते थे उन लोग का पीठ पीछे, और कहते थे भांजे को अपने बेटे जैसा मानते थे। और जितने मामियाँ हैं, 3-3 मामियाँ हैं, उसे बेटे जैसा मानते थे और हर काम करते थे। कुछ भी छोटी बहुत चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो फ़ौरन भांजे को फ़ोन करती मामी लोग और भांजा भी हाज़िर हो जाता। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है, जब मामा परदेश से आते हैं, आने के बाद अपने भांजे के बारे में कुछ गलत चीज़ें पता चलता है, जो ऐसा-ऐसा कर रहा है भांजा। तो भांजे को रोकना चाहा, पत्नी को भी रोकना चाहा, क्योंकि मामी और भांजे के बीच में कुछ गलत चीज़ सुना था मामा ने। मामा ने सोचा चलो घर की बात है, इस बात को यहीं तक ही ख़त्म करें। पत्नी को भी समझा देते हैं और भांजे को भी समझा देते हैं, जो तुम लोग सुधर जाओ, ये सब गलत चीज़ है और ऐसा है, घर के काम-काज के लिए तुझे अब ज़रूरत नहीं आने की। कोई और कर देगा, लेकिन तू मेरे घर पर मत आना। तेरी वजह से पूरा परिवार बिगड़ सकता है, पूरा परिवार का बदनामी हो रहा है। भांजे को साफ-साफ तरीके से मामा ने मना कर दिया। लेकिन कुछ और दिन बीत जाने के बाद मामा ही गायब हो जाता है। जब मामा गायब हो जाता है तब भांजा जो है अक्सर मामी के पास आकर पड़े रहते थे। तीनों मामियों से मामी में से एक मामी उस भांजे के साथ कुछ गलत हरकतें करता है और ये धीरे-धीरे लोगों को पता चला और यहाँ पे मामा गायब है। आखिर मामा के साथ क्या हुआ था? पूरी घटना सुनने के बाद आपका भी पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। जो अभी का दौर ऐसा है, किसी के ऊपर भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तो पूरा घटना विस्तार से उत्तर प्रदेश का देवरिया डिस्ट्रिक्ट का है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार है। परिवार में जैसे कि मैं बताया 3 लड़का है, तीनों लड़का सऊदी अरब में काम करते हैं। अच्छा, इसी गाँव से थोड़ी ही दूर में एक और गाँव आता है। उस गाँव में एक व्यक्ति, जैसे गेहूँ का कटाई चल रहा था, फसल पक के तब तैयार है, इसीलिए गेहूँ के कटाई के लिए सुबह-सुबह वो किसान जो है अपने खेती-बाड़ी में जाते हैं। जो गेहूँ का कटाई करना है, रोज़ जाते हैं, देखभाल करते हैं। सुबह सुबह के वक़्त जब वो अपने खेती-बाड़ी में जाते हैं, दूसरे ही बगल वाला खेती में उनका गेहूँ काट चुके थे और पूरा ज़मीन मैदान बनकर पड़ा हुआ था। इसी में सुबह-सुबह उस व्यक्ति, किसान व्यक्ति का नज़र पास वाले किसान की खेती में पड़ता है, तो देखता है कि उस खेती-बाड़ी में एक सूटकेस, जो ट्रॉली बैग होता है, वो पड़ा हुआ है। अब नया-सा ट्रॉली बैग है, रोज़ आते हैं ऐसा तो देखा नहीं, और इस खेती-बाड़ी में नया ट्रॉली बैग। अब उसके ज़हन में, वो जो किसान होता है उनके ज़हन में बहुत कुछ आया, तो उन्होंने करीब गया तो देखा कि मक्खियाँ भिनभिना रहे और खून-वून लगा हुआ है। वो देखते ही उसके शरीर में सिहरन से उठती है और वो सोचता है नहीं, हाथ लगाना गलत होगा। इसीलिए कुछ लोगों को बुलाया और लोग जमा होते गया, धीरे-धीरे जमा होते गया। सब लोगों के ज़हन में है, बहुत सारे ऐसा केसेस है जो किसी इंसान को मारकर सूटकेस में पैक करके फेंक देते। ऐसा ना हो इसके अंदर कोई इंसानी बॉडी हो। इसीलिए लोगों ने रिस्क नहीं लिया। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुँचता है। मौके पर पहुँचने के बाद पुलिस को भी अजीब लगा और वीडियो रिकॉर्ड होने लगा। फिर पुलिस ने उस सूटकेस को जब खोलता है, आला अधिकारी भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। जब सूटकेस को खोलता है, पुलिस का भी होश उड़ जाता है, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक अट्टा-कट्टा जवान व्यक्ति का बॉडी ठूसा पड़ा हुआ था। अब जब उस सूटकेस के अंदर आ नहीं पाया, तब उसका जो पैर वगैरह बाहर था, उसको भी जो
चद्दर होता है उससे लपेट कर सूटकेस के साथ उसी जगह में फेंक दिया था, यानी पूरा बॉडी उसी जगह में पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं जो काटा गया अलग अलग फेंका गया, पूरा बॉडी उस सूटकेस के अंदर ही था। जो बाहर निकला था उसको चद्दर से ढक दिया। बहुत बड़ा मामला हो गया, पुलिस का जमावड़ा हो गया। वहाँ पे बहुत सारे टीमें आए, क्राइम टीम आया, फॉरेंसिक टीम आया, बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता। वहाँ पे तफ्तीश होती, लेकिन व्यक्ति कौन है उस गांव में कोई नहीं पहचानता था। उस व्यक्ति को किसी ने नहीं पहचाना। इसीलिए बॉडी को अब शनाख्त करना सबसे पहले ज़रूरी है। किसकी बॉडी है ये पता लग जाए तो अपने आप पता लगेगा, धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी जोड़ता जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति को तो कोई पहचान ही नहीं रहे, और कोई ऐसा आईडी तो वहाँ पर पड़ा हुआ नहीं था जो उससे पहचान हो सके। इसीलिए पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज बन जाता है। अब पुलिस सोचता है कैसे पता लगा है। अब खेती बाड़ी है, वहाँ पे तो कोई सीसीटीवी वगैरह है ही नहीं जो यहाँ पे सीसीटीवी चेक करे तो कौन फेंक के जा रहा है, किस से आ रहा है उससे पता लग जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज बन जाता है। लेकिन जो सूटकेस था, सोचता है कि सूटकेस से पता लग जाएगा, लेकिन सूटकेस में भी कोई चीज़ ऐसा निशान नहीं था। लेकिन इतने में सूटकेस के अंदर एक छोटी सी चीज़ दिखा देता है। सूटकेस के अंदर एक जो क्यूआर कोड होता है, जो बारकोड बताया जाता है, जो लाइन लाइन रहती है ना, अभी हर चीज़ में आने लगा बारकोड, वो टैग लगा हुआ था, चिपका हुआ था। पुलिस की नज़र उस टैग पर पड़ते हैं। अब वो टैग कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर जो एयरलाइन से आते हैं, यानी हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं, प्लेन से सफ़र करता है, और उस सूटकेस को भी प्लेन में जाने आने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और ये किसी हवाई अड्डे का टैग है। इतना पता चला, क्योंकि आप लोग अगर हवाई जहाज़ से सफ़र किए होंगे, जब बोर्डिंग पास देता है, जब आपका लगेज पैक होता है, जब लगेज लिया जाता है, तब उस लगेज में एक टैग लगाया जाता है, और आपको जो बोर्डिंग पास देता है उसका नंबर आपको बोर्डिंग पास में दिया जाता है, ताकि आपका सामान गुम हो जाए या कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी जो है जो एयरपोर्ट का अथॉरिटी जो लोग होते हैं उन लोगों का जिम्मेदारी में रहता है। आपका सामान आपको ढूंढ के लाने में काम आता है, वही क्यूआर या बारकोड कहा जाए। तो पुलिस को इतना लगा। अब उसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद पता चलता है जो उत्तर प्रदेश का ही लखनऊ जो हवाई अड्डे है, कोई न्यूज़ में बताया वाराणसी और कोई लखनऊ बता रहे। अब दुबई से आए होंगे तो हो सकता है लखनऊ का है, जो भी है। लखनऊ एयरपोर्ट का बताया तो वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं, जाने के बाद पता लगवाता। पता लगवाने के बाद जब उस क्यूआर से पता किया, अब ये एयरपोर्ट के अथॉरिटी से पता चला, चेकिंग किया जो कौन है, तो पूरा आधार कार्ड का डिटेल आ जाता है, कौन व्यक्ति इस क्यूआर कोड जो लगा हुआ है उस सूटकेस को लेकर सफ़र किया था। अब इस व्यक्ति का नाम आता है, नाम होता है नौशाद। नौशाद करके एक व्यक्ति का नाम आता है जो उन्होंने सफ़र किया था और इतना डेट को सफ़र किया था। कुछ हफ्ता भर पहले की बात है। कहाँ का है पूरा एड्रेस उनका पास आ जाता है, पुलिस को दे देती है। पुलिस अब उस एड्रेस को पकड़कर उस गांव में पहुंचता है। अब पुलिस के मन में डाउट था, ऐसा तो नहीं है सूटकेस को इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग जिस दिशा में जा रहे हो सकता है वो व्यक्ति ना हो। अब गांव में जाता है। गांव में जाने के बाद जब नौशाद के बारे में पता करता है तो पता चलता है हाँ, जिस व्यक्ति का बॉडी मिला है वो व्यक्ति कौन है अभी तक किसी को नहीं पता था। नौशाद के गाँव वाले को भी पता नहीं था। यहाँ नौशाद के गाँव वाले जो है इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी पुलिस का दबिश होती है। जब पूछताछ किया जाता है, नौशाद का पत्नी होता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान तो दहाड़े मार के रोने लगती पुलिस का जब पूछताछ हो रही। पुलिस को लगा हमने तो अभी तक कुछ बताया नहीं है, ऐसा दहाड़े मार के रो रहे हो, सब पत्नी है आके रो। इसी वजह से वो डर के बारे में रो रहे, ऐसा ना हो पति को कुछ हो गया हो। तो बाकी लोग आते हैं, पूछताछ करते हैं। पूछताछ में पता चलता है हाँ, नौशाद सऊदी अरब से कुछ ही दिन पहले, हफ्ता भर पहले वो आए थे और उनका कुछ पता नहीं, कुछ दिनों से गायब है। दो तीन दिन हो गया गायब है। तो पुलिस ने बताया जब गायब है आप लोग ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो कहते हैं घर वाले इधर उधर की बातें करता है, और रजिया सुल्तान भी कहती है जो अपने दोस्त से मिलने के लिए गए हुए थे, बताए थे 2-1 दिन टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम लोग ज़्यादा फिक्र नहीं किया। लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा है। तभी हम लोग 2-1 लोगों से पूछा जो कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये वगैरह वगैरह बताकर पुलिस को उलझाने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे बताता है जो एक व्यक्ति का लाश मिला उसका फ़ोटो दिखाता है, तो घर वाले के लिए तो एकदम पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। सब लोग रोने लगते हैं। नौशाद की मौत हो गया और इस तरीके से मौत हुआ। पत्नी तो दहाड़े मार मार के रोती है, किसने मार दिया, ऐसा हो गया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है। जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो कुछ सच्चाई सामने आता है।
घर वाले से पता चलता है जो ये तीनों भाई जो है सऊदी अरब में रह के काम करता है, अलग अलग जगह में रह के काम करता है। घर में तीनों पत्नियां हैं, उनका तीनों पत्नियां, और राजिया का एक 6 साल का बेटी भी है। घर का काम काज करने के लिए एक लड़का आता है, नाम है रोमान, जो नौशाद का भंजा है। अब नौशाद का भंजा घर का काम कर देता है। रोमान का है, रोमान उस टाइम गायब था। हो सकता है रोमान को कुछ पता चले, लेकिन रोमान गायब था। रोमान क्यों गायब है? अब जब कड़ाई से पूछताछ किया, यहाँ से सख्ती से थोड़ा डरा धमका कर पूछताछ हो रहे, थोड़ा आंख दिखा के पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं, तब एक और सच्चाई सामने आता है। जो राजिया है, राजिया का करीबी जो है रोमान से, पुलिस को भी हैरानी होती है। राजिया को तो ये भांजा लगेगा और ये बेटे जैसा है, उम्र में करीब 10-12 साल से छोटे हैं, उसके साथ करीबी समझ नहीं पाए जो किस तरीके से करीबी। तब बताता है जो रजिया सुल्तान और रोमान के बीच में अवैध संबंध है, और इसके बारे में नौशाद को पता था। जब नौशाद सऊदी अरब से घर आया, घर आने के बाद ये सब पता लगा, तो उसने रोमान को मना कर दिया, जो तू मेरे घर पे आना नहीं, और घर का काम काज करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई और कर लेगा। तुम दोनों के वजह से हमारे घर की बदनामी हो रहा है, और ये सब रिश्ता जो है नाजायज़ है, ये सब बंद करो। साफ साफ मना कर दिया। पत्नी को बहुत डांटा फटकारा, लेकिन दोनों तो बहुत आगे निकल चुके थे। रजिया और रोमान बहुत आगे निकल चुके थे। इन लोगों को कहाँ बाज आने वाली थी। इन लोगों को बहुत डिस्टर्ब हो रहा था नौशाद की वजह से। अब नौशाद जब भी आते 15 दिन रहता, फिर चले जाते साल भर के लिए। बस इन लोग इंतज़ार करते जो नौशाद कब जाए। लेकिन इस बार नौशाद कुछ ज़्यादा दिन ही रुकने के इरादे से आया। तभी इन दोनों को बहुत ज़्यादा खटकने लगी नौशाद, खास करके रजिया को क्योंकि रोमान के लत लग चुके थे। रजिया रोमान को फ़ोन करके बताती है, एक काम करो, तुम अपने मामा का कुछ करो। अब ये लड़का, नौजवान लड़का, खून गर्म, जब वहाँ से ऐसा बातें सुनने को मिला, तो रोमान भी मान जाता है, जो ठीक है कुछ कर रहा। रोमान का एक दोस्त है हेमंत को बताते हैं, ज्योतिक भाई ऐसा ऐसा है, मेरा मामी के साथ मेरा संबंध है, लेकिन मामा को पता लग गया और मामा ने मुझे मना कर दिया घर आने को, और हम दोनों से रहा नहीं जा रहे। मामी भी चाहते हैं जो मामा का कुछ करूँ, तू बता क्या करूँ। हिमांशु कहता है, देख भाई ये तेरा मैटर है, तू क्या करेगा नहीं करेगा, तेरा घर का मैटर है, तू जाने। रोमान कहता है, तू तो मेरा दोस्त है यार, अच्छा दोस्त है, तू साथ नहीं देगा तो कौन देगा। हिमान कहता है, तू करना क्या चाहता है। रोमान कहता, मैं नहीं करना चाहता, मामी चाहती है, रजिया सुल्तान चाहती है जो मैं मामा को अब हम दोनों के बीच में से हटा दे, यानी उसके मौत के घाट उतार दे। हिमांशु कहता, ठीक है, अगर ऐसा करना है, तुझे क्या साथ चाहिए, क्या कर सकते हो तेरे लिए, मैं करूँगा। यहाँ तैयार हो जाता है हिमांशु। तब रोमान रजिया को बताती है, जो आप कुछ करो, करने के बाद हम दोनों मिलकर उसका बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। रजिया कहते, ठीक है, अगर ऐसा है तो कुछ नशीली पदार्थ मुझे ला कर दो, और मैं इस पदार्थ को तुम्हारे मामा को खिलाऊंगी। खिलाने के बाद जब वो बेसुध हो जाएगा, तब आकर काम को तमाम कर देंगे, आसानी रहेगा। रोमान नशीली चीज़ लाकर अपने मामी को दे देती है। देने के बाद वो खाने में मिलाती है, और मिलाने के बाद नौशाद को खिला देते हैं। नौशाद खाने के बाद ही, रात के वक्त खिलाया था, और खाने के बाद ही वो बेसुध होकर बिस्तर पर लेट जाते, सो जाते। मामी राजिया चेक करती है। चेक करने के बाद अपने आशिक रोमान को फ़ोन करती है, जो आ जाओ, आप आकर काम को तमाम करो। रोमान और हेमंत नौशाद के घर जाने के बाद बेहोशी के हालत में जब नौशाद पड़ा हुआ था, भांजा और भांजे के दोस्त मिलकर उसका गला घोट देते। गला घोटने के बाद और धारदार हथियार से भी वार करता है। मौत के घाट उतार देते हैं, थोड़ा बहुत तड़पते हैं, उसके बाद दम निकल जाता है, यानी सांसें बंद हो जाती है। फिर अब बॉडी को ठिकाने लगाना है। बॉडी को लगाने के लोग सोचा ही नहीं था। सबसे पहले इन लोग ने प्लान किया था उसको मौत के घाट उतार देंगे। फिर ख्याल आता है, अरे इसका बॉडी को तो ठिकाने लगाना है, यहाँ से तो हटाना है, अगर नहीं हटाएंगे तो घर वाले के ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, तो क्या करें, कैसे लेके जाए, और कुछ तो सामान तो था ही नहीं। जब इधर उधर नज़र दौड़ाया, रजिया को वो ट्रॉली बैग के ऊपर नज़र पड़ता है, जो कुछ दिन पहले ही नौशाद ने सऊदी अरब से आते टाइम लेकर आए थे, और उसमें अपना सामान, घर वाले के लिए सामान लेके आए थे। बड़ा सा ट्रॉली बैग था। उस बैग में जितने भी सामान था, रजिया फटाफट खाली करते हैं, एकदम जल्दी से खाली करते हैं। खाली करने के बाद कहते हैं, लो ये ट्रॉली बैग में उसके बॉडी को डालो। अब दोनों मिलकर उसको मोड़ मार के डाल तो देते हैं, लेकिन फिर भी पैर बाहर आ रहा था। एक इंसानी बॉडी, अट्टा खट्टा इंसान था, तो पूरा बॉडी जब नहीं आ रहा था, पैर बाहर आ रहा था, जितने भी आ चुका था। तो फिर से राजिया कहती है, एक काम करो, ये जो पैर दिख रहा है ना,
वो जल्द से जल्द उस घर से उसको हटाना चाहते थे। राजिया बेड का जो चद्दर होता है उसको दे देते हैं, जो इससे भी पैक करो। पैक करने के बाद अब बुलेरो गाड़ी उस हेमंत के पास था, हेमंत गाड़ी लेकर आया था। उस बुलेरो गाड़ी में दोनों मिलकर उठाकर नौशाद के बॉडी को रखता है और निकाल पड़ते हैं फेंकने के लिए। अब ये लोग ढूंढते लगते हैं जो क्या करे, कहाँ फेंके कहाँ फेंके। इतने में ढूंढते ढूंढते एक सुनसान जगह पे जाता है, खेती बाड़ी था, मैदान सा देखा, उस जगह पे फेंक के वो लोग चले जाता है। और यहाँ पे राजिया जो है घर का सारे सामान जो तितर बितर हो गया था जल्दबाजी में, वो सारे बराबर करते और आराम से इत्मीनान के साथ सो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना। लेकिन फिर जब उस पड़ोस के गांव में नौशाद की बॉडी मिला, तफ्तीश करते करते जब पुलिस उसके घर तक आया, सारे लोग हैरान हो गया। और जब पूरा सच्चाई सामने रखकर पुलिस वाले ने रख दिया, वाकई लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद राजिया को तो हिरासत में ले ही लिया था, लेकिन हिमांशु और रोमान, जैसे उन लोगों को भनक लगा राजिया को पुलिस ने पकड़ लिया, वो दोनों गायब हो गए। अभी तक उन दोनों के बारे में पुलिस पता नहीं लग पाया, लेकिन पुलिस का दावी जारी है, चालू है। पुलिस का दावी से इधर उधर हो रहे, जहाँ पे भी खबर मिल रहा है वहाँ पर जाकर छापामारी कर रहे हैं, लेकिन दोनों अभी भी पुलिस के हाथ से दूर है। कब तक छुप सकता है? एक ना एक दिन पुलिस के हाथ में आएगा, तब इन तीनों के ऊपर सब लोगों का मांग है जो इन तीनों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, खास करके रजिया सुल्तान को, जो पत्नी होकर पति को इस तरीके से कैसे अपनी ज़िंदगी से हटा सकती है। अगर उससे दिल भर चुके थे, डिवोर्स लेकर अलग हो सकती थी, और ये रिश्ते को भी कलंकित किया है, इसीलिए इसका तो बख्शने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का देवरिया डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।